नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार यादव। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आप सभी को अपने YouTube चैनल अजीज इनसाइड आयुर्वेदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है सciatica, जिसे हम ग्रंथि रोग के नाम से भी जानते हैं। कमर से संबंधित किसी भी एक नस में किसी कारण से अगर उसमें सूजन आ जाए या वह दब जाए तो उसकी वजह से हमारे पैरों में अत्यधिक असहनीय दर्द होता है। उसे हम sciatica या ग्रंथि रोग कहते हैं। आमतौर पर यह 50 वर्ष के ऊपर महिलाओं में और पुरुषों में देखा जाता है। sciatica नर्व जो है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व मानी जाती है। sciatica नर्व हमारे कमर के पीछे के हिस्से से यह हमारे कूल्हे और जांघ से होते हुए पैर के पंजों तक ये फैली हुई होती है। जब हमारे पास रोगी आता है तो उसके बताए अनुसार उसको कमर से और लेकर पैर के निचले हिस्से तक एक पैर में उसको अत्यधिक दर्द से वह परेशान होता है, अत्यधिक उसे तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी दोनों पैरों में भी यह दर्द पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके कारणों पर। पहला कारण अत्यधिक वजन का उठाना और उसको सही तरीके से न उठाने की वजह से sciatica नर्व जो हो जाती है वो दब जाती है या उसमें सूजन आ जाती है। दूसरा, किसी पुराने रोग से ग्रसित होना, जैसे कि कमर में या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर या किसी गांठ का बनना। तीसरा, अक्सर हम लोग अपने पर्स को अपने पॉकेट में पीछे की तरफ रखते हैं और बहुत देर तक कोई बैठकर काम करते हैं तो उस पर्स की वजह से, बैठने की वजह से हमारी जो sciatica नर्व जो हो जाती है वो दब जाती है, तो ये भी एक कारण होता है। चौथा, अत्यधिक बैठकर आप कोई काम करते हो या बहुत देर तक आप खड़े रहते हो, ठीक तरीके से आप खड़े न रहते हो तो उसकी वजह से भी sciatica नर्व में सूजन या वह दब जाती है। पांचवा, रोगी को कभी कमर या रीढ़ की हड्डी में कोई पुरानी चोट लगना भी एक कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों पर। sciatica नर्व में सूजन आ जाती है या वो किसी कारण से जब दब जाती है तो इसमें हमें लक्षण क्या दिखते हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला लक्षण, sciatica नर्व के दबने की वजह से पैरों में जकड़न, झंझनाहट, सुन्न हो जाना, उसके साथ अत्यधिक पीड़ा या दर्द का होना भी लक्षण दिखते हैं। रोगी कभी कभी बताता है कि उसके जांघों में या पैरों में सुई के चुभन जैसी तकलीफ या उसे पीड़ा या दर्द होती है। अब चिकित्सा पर चर्चा करते हैं। घरेलू चिकित्सा, इसमें आप 3 से 5 दाना लहसुन की कच्ची कली को आप ले लें और उसको सुबह दांत से चबाकर 1 गिलास गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे। दूसरा, आपको बालू मिल जाएगा। बालू को आप किसी बर्तन में अच्छी प्रकार से उसको गर्म कर लें और एक कपड़े की पोटली बनाकर उसमें उसको रख लें और तकलीफ़ वाली जगह पर उसको आप गर्म सेकाई करें। तीसरा, सरसों को तेल गरम कर लें और उसमें 3 से 5 दाने लहसुन की कली को डाल लें और उसको अच्छी तरह से पका लें। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो उस तेल को आप किसी शीशी में रख लें और तकलीफ़ वाली जगह पर हल्के हाथों से उसकी मालिश करें। चौथा, गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें और कपड़े की पोटली बनाकर तकलीफ़ वाली जगह पर सेंधे नमक मिले हुए पानी से आप उससे गर्म सेकाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधि चिकित्साओं पर। हम आपको जो भी औषधि ये बता रहे हैं आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगी। पहली औषधि, वात गजांकुश रस 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से। दूसरा, पुनर्नवादि गुग्गुल 1-1 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से। और तीसरा, रासना सप्तक क्वाथ 15 से 20 ml यह क्वाथ लेंगे और 15 से 20 ml गुनगुना पानी भोजन के पश्चात 15 से 20 मिनट बाद सुबह शाम इसका सेवन करेंगे। चौथा, महानारायण तेल से आप तकलीफ़ वाली जगहों पर हल्के हाथों से उसको कम से कम 2 टाइम उससे आप मालिश करेंगे। औषधियों को बताने के बाद आपको परहेज़ क्या करना है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो सारी औषधियों को बताना निरर्थक हो जाएगा। तो परहेज़ में आप बहुत देर तक खड़े होकर या बहुत देर तक बैठकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि sciatica नर्व या कमर में कोई दिक्कत हो, जिससे। दूसरा, कोई बहुत भारी सामान आप ना उठाएं जिससे आपके कमर में आपको कोई झटका लगे। पर्स को आप पीछे आप न रखें।
आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई सारी औषधि चिकित्साएं आपको 100% लाभ देंगी। अगर आपको 100% या पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल है, आप अपने प्रश्न को वहां पर पूछ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है स्वस्थ भारत। नमस्ते।